नमस्कार। हमारे चैनल सदाशिव योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉरर स्टोरी के बारे में। वो केस जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास आकर ठीक हुए हैं, या स्कैनिंग के बीच में हमारा उनसे जो भी एक्सपीरियंस रहा है, सूक्ष्म जगत से जो हमने उनको देखा है और वो किस प्रकार से इस नकारात्मकता से पीड़ित थे, उसमें से ही एक केस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये हरियाणा का केस। इसमें एक व्यक्ति हमारे पास आया जो 20 से 22 साल की उम्र का था। वो अपने माता पिता के साथ आया था। उस समय जहां हम होते थे, जहां हम अवेलेबल होते थे, उस स्थान पे वो आया। वो माता पिता उस लड़के को सहारा देकर वहां लाए। वो शारीरिक रूप से दिखने में बहुत कमजोर हो रखा था। शरीर बलिष्ठ था, मगर उसको बहुत ही कमजोरी आ रखी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल। उसको देख के ऐसा लगता था उसने बहुत नशा करा हो। उसके माता पिता जब उसे हम मेरे पास लेके आए तो मैंने उसको चेक किया। जैसा हमारा कार्य है, हम स्कैन करते हैं, ऑरा चेक करते हैं, उसकी नकारात्मकता या सकारात्मकता उसके ऊपर जो उड़ जाए उसको चेक। उसी प्रकार से हमने उसको चेक किया। चेक करने पर पता पड़ा कि वो एक नकारात्मकता से पीड़ित है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गया है। उसको मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो। मैंने उस नकारात्मकता का आह्वान किया, बाबा से प्रार्थना करी। वो नकारात्मकता उसके शरीर पर हाजिर हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे कोई भूत प्रेत मत समझ, मैं वो शक्ति हूं जो बहुत सारे भूत प्रेतों को संभाल सकती। मैं उसको देख चुका था, मैं उसे समझ चुका था वो क्या है। उसने बोला, मैं शमशान में वास करती। मैं जब उस लड़के के बारे में देख रहा था तो मुझे पता था कि वो शमशानी चीज उसके साथ लगी हुई। उसके बाद मैंने उस शक्ति को शांत किया और उनसे कुछ प्रश्न किए, उनको बताना चालू किया। मैंने उससे कहा, उस लड़के को जब उसको होश आया, मैंने उससे कहा कि तूने कोई साधना करी है, किसी शमशान में भोग दिए। तो उसके माता पिता को ये नहीं पता। तो उसने माता पिता की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया। मैंने उसके माता पिता को बताया, इसने किसी तांत्रिक के कहने पर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कोई शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे इसका जीवन आसान हो जाएगा, इसके सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसा किसी तांत्रिक ने इसे कहा और इसने उसके कहने पर साधना करी। इस साधना में इसने मांस और मदिरा का भोग दिया। चौक चौराहे पर कई बार रखे, कई बार किसी खुले मैदान में। तो उसने उस बात पे हाँ कहा। मैंने कहा उसे, जो तेरे शरीर पर है ये रक्त पिशाची है, तूने इसे रक्त का भोग दिया है। तो उसने मुझे उस व्यथा के बारे में बताया जो उसके साथ बीती थी। उसने एक तांत्रिक के कहने पर, जब उसे कई बार एक्सपीरियंस उस तरह के नहीं हुए जिस तरह के वो चाहता था, भोग देने के बाद मदिरा मांस सबको भोग दिया, मंत्र जप करा, नहीं हुए, क्योंकि वो तामसिक चीजों से जो है इस तरह की शक्ति चाहता था। तो उसने तांत्रिक से कहा, मुझे कोई ऐसी साधना बताओ जो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाए और मेरे समस्त कार्य पूर्ण। तो तांत्रिक ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुझे एक ऐसी साधना देता हूँ जो मात्र 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। उसके 3 दिन में सिद्ध होते ही तुझे अपने समस्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए उसे सिर्फ एक आदेश करना है और तेरे सारे कार्य पूर्ण। इस विश्वास से उसने वो उससे साधना ली और वो साधना करना शुरू करी। तांत्रिक ने बताया कि अमावस के दूसरे दिन से ही तू इस साधना को चालू करेगा। इस साधना में उसे शमशान जाना, वो भी रात्रि के 1 बजे से 3 बजे के बीच। उसने घर से बिना बताए चुपचाप शमशान की तरफ निकल गया। जो तांत्रिक ने उसको सामग्री बोली थी वो उसने पहले से ही ले रखी, जिसमें उसने एक मिठाई, एक छोटी हांडी, उसको लाल कपड़े से ढक रखा था। उस हांडी के अंदर
उसने किसी कसाई से बकरे का खून ले रखा था, जो उसको तांत्रिक ने बताया था। वो शमशान में जाके रख के आया। जब वो शमशान में गया तो उसने बताया उसका एक्सपीरियंस क्या था। उसे ऐसा लगा कि उसे कोई रोक रहा है, कोई पुकार रहा है, किसी ने उसको धक्का दिया है। मगर उस सब के बारे में तांत्रिक ने उसे पहले ही कहा था कि इस तरह के एक्सपीरियंस होंगे, उससे तुझे डरना नहीं। तो वो बेखौफ होके सिर्फ सिद्धि के लालच में, साधना के लालच में वो बेखौफ हो गया और वहां चला गया। वहां उसने वो हांडी, एक चिता जलती थी, उसी के पास रख दी और तांत्रिक के बताए हुए मंत्र का उच्चारण किया। 3 बार वो मंत्र उच्चारण करके कहा कि ये भोग मैं आपके लिए लाया हूं, इसको स्वीकार करो। मेरे इस भोग को स्वीकार करके मेरे साथ चलो। आओ आओ आओ। ये वो पुकार के वहां से आ जाता था। जब वो आता था तब भी उसे कई तरह के अनुभव हुए, जैसे उसको पकड़ के किसी ने खींच दिया, उसके बाल किसी ने खींच लिए, उसको कान के पास आके कोई चिल्ला के गया। इस तरह के उसे एक्सपीरियंस हुए। उसने 2 दिन यही किया। तीसरे दिन जब वो उस साधना को करने शमशान गया तो तांत्रिक द्वारा बताई गई विधि से उसने अपनी उंगली को काट के उस बकरे के रक्त में अपने रक्त की कुछ बूंदें मिला। ये करने के पश्चात जैसे ही वो हांडी रख के आया तो हांडी रखते के साथ उसने बोला, मुझे ऐसा लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बेहोशी छाने लगी। और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। वो कहता है कि मैं घर कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, मुझे नहीं पता। सुबह जब वो उठा तो उसके शरीर पे निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारा है। जब वो अपने पलंग से उठने लगा घर के तो उसको ऐसे लगा कि उसको किसी ने जकड़ रखा है बुरी तरह, और उसे भय की अनुभूति हुई। मगर वो उस चीज़ों को समझा कि उसके ऊपर उस शक्ति ने प्रभाव दिया, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहा था उसे एक शक्ति, एक सिद्धि प्राप्त हो गई, जबकि ऐसा नहीं। उसको एक नकारात्मकता ने घेर लिया, ऐसी तामसिक चीज जो किसी गृहस्थ के लिए नहीं बनती, जिसे रक्त पिशाचनी कहते हैं। वो उसका रक्त का पान करके उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी। जब वो उसके शरीर में रहने लगी तो कुछ दिनों बाद उसको अनुभव हुआ कि रात्रि में उसके पास कोई महिला आती है और उसके साथ कुछ गलत कृत्य होता है। वो दबाव महसूस करता है, उसको सांस लेने में परेशानी है। आधे समय में वो अपने होश में भी नहीं होता। इस बीच में उसने अपने घर वालों से भी लड़ाई करी, हाथापाई हुई, जबकि वो अपने घर वालों से कभी भी हाथापाई नहीं करता था। उसके माता पिता पे उसने हाथ उठाने तक की कोशिश करी। घर वालों को लगा कि लड़का नशा करने लगा है और वो जो है गलत रास्ते पे है, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी, दिखता था कि कोई नशा करके आया। घर से बाहर भी जाता था तो जो है वो कुछ समय के लिए जाके आ जाता था। और उस बीच में मैंने उससे पूछा कहाँ जाता था, तो वो कहता था मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाता था, मुझे याद भी नहीं रहता। वो अपने घर आके घर पे खाने की अलग अलग चीज़ों की डिमांड कर, जैसे मिठाइयाँ, मांस। वो नॉन वेजिटेरियन थे तो उनके घर पे मांस बनता। जब उसके घर वालों के सामने उसने ये पेशकश रखी तो घर वालों ने उसको नॉन वेज जो है खिलाया, मगर उन्होंने कहा कि ये डेली रूटीन में हो गया था। ये करीब 1.5 महीने से हमसे रोज नॉनवेज के लिए कहता था। कई बार ऐसे वार होते थे जब हम नहीं खाते थे, उस दिन भी ये हमसे लड़ता था, हम बनाते थे। तो उनको लगा इसको इस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं कि उसको नॉनवेज पसंद आ रहा है। मगर एक दिन वो उसे देखकर दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके लिए बनने के लिए जो नॉनवेज कच्चा मांस आया हुआ था, वो मांस को उसने कच्चा ही खाना चालू कर दिया। ये देखकर उसके पिताजी ने जब उससे उस मांस को छीनना चाहा, लेना चाहा, उसको कुछ बोलना चाहा, तो उन्होंने उनका ही गला पकड़ा। ये घटना के बाद वो समझ गए ये सब नॉर्मल नहीं। कई लोगों ने कहा इसको कोई बीमारी हो या ये नशा करने, मगर उसके पिताजी ने जो है पास के ही किसी व्यक्ति से सलाह ली, किसी बड़े से सलाह ली, जिसने कहा कि ये किसी प्रेत बाधा से ग्रसित है, इसको किसी जो है
पूजा पाठ के स्थान पे दिखाओ, किसी भक्त को दिखाओ। तब उन्होंने कई तरह के भक्तों को दिखाया, उनके बताए हुए उपाय भी करे, मगर वो 3 महीने तक परेशान रहे, स्थिति वैसी की वैसी ही थी। जिस भक्त के पास गया था उस भक्त से भी उसने हाथापाई करी। जब वो हमारे पास आया तब उसको ये सारी व्यथा उनके घर वालों को पता पड़ी कि इस तरह का इसके साथ हुआ। उससे पहले उसको ना उसने कभी कुछ बताया था, ना उसके घर वालों को कुछ पता पड़ा। जब ये सारी बातें हुई तो उसके पश्चात हमने उस रक्त पिशाचिनी को उससे दूर करने की कोशिश करी। जब ये प्रयास किया तो उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ, तो हमने उसको अपने उसी स्थान पे रखा कुछ दिन के लिए। और 3 दिन के पश्चात वो अपने घर गया तो उसके घर वालों ने कहा इसमें पहले से बहुत सुधार। उसने मांस की तरफ से मुंह मोड़ लिया था और भगवान का नाम जपना चालू कर दिया। उस व्यक्ति को 1.5 से 2 महीना लगा और वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। उसके लिए हमने उस लड़के को मंत्र जप कराया, उसके लिए हवन किए, ठीक होने के पश्चात उसे साधना भी कराई। आज वो बिल्कुल ठीक है। इस नकारात्मकता ने जो उसे चोट पहुंचाई, वो अब साधनाओं से बहुत डरने लगा था, मगर हमने उसे सात्विक साधना का प्रभाव दिखाया। अब वो जो है भक्ति करता है, सात्विक साधनाएं करता है, साथ ही वो अब जो है अपनी स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ इंडिया है। तो इस तरह के प्रभाव आप सभी के जीवन में भी पड़ सकते हैं। तो कभी भी हमें तामसिक साधनाएं नहीं करनी है। हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों के लिए मंत्र जप, नाम जप यही बना है, सात्विक साधनाएं बनी। तो ये साधनाएं हमेशा किसी गुरु के अंतर्गत करनी चाहिए। नाम जप आप कर सकते हैं और इस तरह के और हॉरर वीडियोस, हॉरर स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने विचार जो इस वीडियो के लिए आप देना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके बीच ज़रूर लाएंगे। हर हर महादेव। आप सभी को जय शंकर। हर हर महादेव।